सिर्फ 6 दिन में ही 500 करोड़ की कमाई। ये बताता है कि किसी मूवी को ऑडियंस ने कितना हाथों हाथ लिया है। और तभी तो सलार के नाम फास्टेस्ट 500 करोड़ की कमाई करने वाली मूवी का टैग मिल चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले सलार के बारे में, लेकिन सलार के पार्ट 1 के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे सलार के पार्ट 2 के बारे में। भाई इतने बेहतरीन क्लाइमैक्स और एंडिंग सीन के बाद तो सभी की क्यूरियोसिटी इसके पार्ट 2 के बारे में भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लोग फर्स्ट पार्ट की जहां पर इसकी पॉलिटिक्स, इसके षड्यंत्र, इसकी कंस्पिरेसी और इसके हिंसक सीनों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, वहीं इसके पार्ट 2 के बारे में अपने अपने कयास भी लगा रहे हैं। तो भाई जब सारे लोग इसकी पार्ट 2 बोले तो सेकंड स्टोरी के बारे में अपनी अपनी बात बता रहे हैं, तो मैं भी लेकर के आ गया हूं सौर्यांगना परबम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर के, शायद इसकी स्टोरी में ये होने वाला है। तो आज हम करेंगे इसकी स्टोरी को रिवील। जी हाँ, अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखी तो पहले देख के आई, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ आपको स्पॉइलर मिल जाए पार्ट 1 के लिए, सीज फायर वाले के लिए। क्यों, देखिए इसका जो एंडिंग है पार्ट 1 की बोले तो सीज फायर की, होता है ऐसा है कि भाई ऑडियंस एकदम से चौंक जाती है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, अनएक्सपेक्टेड इसका क्लाइमैक्स है, क्योंकि कोई सोच ही नहीं रहा था कि बर्धा अपने खुद के कबीले के खिलाफ जाकर के वोट करेगा और सीज फायर हटाने की वकालत करेगा। लेकिन भाई अब तो सीज फायर हट चुका है, यानी अब वो हथियार, याद है ना मूवी में दिखाए गए, वो निकलेंगे, आग और बारूद का खेल होगा, खून की नदियां बहेंगी भाई लोगों। आगे की कहानी को भाई क्रिएट करने में भैरव की भूमिका भला कैसे कोई भूल सकता है, जिसने तीनों कबीलों की दुश्मनी में आग में घी का काम कर दिया है। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि वो एक सौर्यांगन निकला जिसने मन्नार कबीले की लड़की से शादी कर ली। कुल मिलाकर के उसका एक ही उद्देश्य, मन्नार कबीले की तबाही बर्बादी। लेकिन मूवी में इससे भी बड़ा ट्विस्ट जो सौर्यांगना के बारे में है वो ये है कि भाई देवा खुद एक सौर्यांगना है। जी हाँ, उसी कबीले का वो है जिस कबीले में भयंकर रक्तपात हुआ था। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट है कि देवा एक तरह से लीगल वारिस है खानसार की गद्दी, क्योंकि उसके पिता वहां सरदार बनने वाले थे, लेकिन तभी उनके कबीले का नरसंहार कर दिया गया था 25 साल पहले। पार्ट 1 की कहानी को इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि अब इसको कोई भी होशियार से होशियार व्यक्ति भी इसके पार्ट 2 की स्टोरी को अगर इमेजिन करेगा तो भी सारे के सारे कैरेक्टर एक दूसरे का खून खच्चर के रास्ते पर ही पहुंचेंगे। यानी पार्ट 2 पार्ट 1 से भी ज्यादा षड्यंत्रकारी, खूनी और हिंसक होने वाला है। तैयार रहना, क्योंकि कांड तो हो चुके हैं। देखो, देवा ने विष्णु को सरिया मार दिया है, फिर नारंग का हाथ काटा और गला भी काट दिया। बर्धा ने भी कसर नहीं छोड़ी भाई आग में घी डालने का। उसने एक ऐसा वोट दे दिया कि एक तरह से रक्तपात की घोषणा ही हो गई पार्ट 2 में। कहानी अब कुछ कुछ ऐसी नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसी ही होने वाली है। अब भाई इनके दुश्मन भी सब जगह हो चुके हैं, बोले तो बर्धा और देवा के। और भैरव एंड कबीला भी 25 साल पुरानी शपथ लेकर के वो बस निकल चुके हैं मन्नार कबीले का खात्मा करने। भाई उस मन्नार कबीले का जिसने 25 साल पहले चुन चुन कर मारा था सौर्यांगना कबीले वालों को। बस कुछ बच्चे बच गए थे और आज वो बड़े हो चुके हैं। और वो गद्दी पर जिस पर कभी राज होना था सौर्यांगना का, जिस पर राज मन्नार ने गद्दारी की और देवा के पिता को उसके कबीले सहित मार दिया, तो मन्नार कबीले की तो ये खैर नहीं है। देवा जैसा योद्धा भी उसका दुश्मन बनेगा। और जो बिल्कुल खून से भरे हुए हैं, बदले की भावना से भरे हुए हैं, बचे हुए सौर्यांगना, वो भी मन्नार कबीले को पूरी तरह से निस्ताबूद करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि बर्धा का क्या होगा, क्योंकि बर्धा तो एक मन्नार है, तो क्या बर्धा भी मरेगा? लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं मरेगा। हाँ, देवा उसको बचा लेगा। फिर ट्विस्ट कैसा आएगा? ट्विस्ट यही तो है कि मन्नारों की जब खून की नदियां बहाई जा रही होंगी तब जाकर के देवा बचाएगा। तो फिर बर्धा करेगा क्या? बस यही तो पार्ट 2 है भाई, क्योंकि पार्ट 2 में सबसे बड़ा एंगल जो आएगा वो आएगा तीसरे कबीले का, बोले तो धनियार कबीले का, जिसकी आर्मी तैयार है, वेपन्स तैयार है, तोपें तैयार हैं। तो भाई यहाँ पर लोग सौर्यांगना और मन्नार कबीले के रक्तपात भरे युद्ध का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा। भाई होगा तो यहाँ पर षड्यंत्र के रूप में तो ये दोनों कबीले लड़ेंगे, लेकिन जो एकदम से लड़ाई में शामिल होंगे पार्ट 1 मूवी का पहला पार्ट ही आप समझ लिए भयंकर युद्ध से शुरू होने वाला है। यानी दर्शकों के पैसा वसूल फर्स्ट हाफ में हो जाएंगे। यहां पर होगा क्या फर्स्ट हाफ में कि यहां पर धनियार कबीले और मन्नार कबीले के बीच युद्ध होगा और यहीं से टर्निंग पॉइंट लेगा देवा और बर्धा का आगे का फ्यूचर। हाँ, यहां पर बर्धा सुधारेगा अपने पूर्वजों की गलती और यहां पर देवा को खानसार की गद्दी दिलवाने में करेगा हेल्प। दुश्मनी की बर्फ है इस वाले
पार्ट में वो पिघलेगी और फिर से साफ पानी की एक बढ़िया सी नदी बहती हुई हमें दिखाई देगी। यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, यहाँ पर है श्रुति हासन का रोल। यहाँ पर अभी एक कई सारे सवाल है कि भाई कृष्णकांत ने अपनी बेटी को देवा के पास क्यों भेजा है, उसने ये ऐसा क्यों किया कि सिर्फ देवा ही उसको बचा सकता है, जबकि वो तो वफादार है, यानी जो कृष्णकांत है वो तो वफादार है मन्नार कबीले का। बस यहीं से सारा ट्विस्ट होता है, क्योंकि देवा का कहीं ना कहीं अंदर खाने कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई हेल्पिंग वाला पॉइंट कृष्णकांत और देवा के बीच पनपेगा। और यहाँ पर हमें पार्ट 2 में भी कृष्णकांत का बेहद छोटा रोल लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण रोल जो देवा को गद्दी तक पहुंचाएगा देखने को मिलेगा। हाँ, कृष्णकांत का कुछ भी हो सकता है, मे भी वो मर जाए और इसीलिए शायद वो उसने अपनी बेटी को देवा के पास भेजा है, ताकि क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। वो कई सारे षड्यंत्रों का प्रत्यक्षदर्शी है। अब वर्धा और देवा की दुश्मनी क्यों हुई, तो इसका पूरा क्लैरिफिकेशन तो हमें देखा जाएगा पार्ट 2 में, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें हैं, जो कुछ थोड़ा दिख रहा है वो क्लियर नहीं है। तो कुल मिला के इस मूवी के पार्ट 2 का जो फर्स्ट हाफ होगा वो बेहद हिंसक और लड़ाइयों से भरा होगा, लेकिन पार्ट 2 का जो सेकंड हाफ होगा वो बेहद इमोशनल होगा। उसमें कई सारे एंगल होंगे, उसमें दोस्ती वाला एंगल होगा, उसमें रिश्तों वाला एंगल होगा, उसमें लव वाला एंगल होगा और एट लास्ट एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग हमें देखने को मिलने वाली है।